नमस्कार। लिव अ न्यू लाइफ चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विचार है पॉज, ठहराव। ठहराव उन सभी चीज़ों से जिनके बारे में हम सोच सोच के कई बार परेशान हुआ करते हैं या बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, ओवर थिंकिंग को जन्म देते हैं, जो कि फिर अगेन हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। तो हमें ठहराव किन किन चीज़ों में करना है। ठहराव का शब्द जो है बाइबल में सलाह और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में रहाओ। रहाओ मीन्स स्टॉप एंड थिंक। सोचिए, जो भी कहा गया है, जो भी गाइडेंस ईश्वर की तरफ से आपको मिलती है, उसके ऊपर आप ध्यान लगाइए और सोचिए उसके बारे में। ठहराव, सोचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग। ठहराव हमें कहाँ कहाँ करना चाहिए अपने ज़िंदगी में। किसी को जज करने से पहले, जब हम स्ट्रेस में आते हैं तब, जब हम टायर्ड हैं तब, जब हम परेशान हैं तब, जब हम किसी को एक्यूज़ कर रहे हैं किसी बात के लिए, या कोई रिएक्शन दे देते हैं, या एंगर में आ जाते हैं, बहुत गुस्से में आ जाते हैं, या कभी हमें किसी के ऊपर डाउट आता है या फियर होता है, तो ज़रा सा हम रुक कर सोचें, रुक जाएं और सोचें, तो शायद कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तो वैसे ही निकल जाएगा। ठहराव, पॉज। जब हमें कई बार पॉज करना होता है, म्यूज़िक चल रहा है टेलीविज़न पर या कुछ चल रहा है, वो हमें नहीं सुनना, तो हम पॉज कर देते हैं। तो पॉज का मतलब उसमें तो होता है कि इनएक्शन, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन एक्चुअल लाइफ में एज पर स्पिरिचुअलिटी इट इज़ एक्शन, टेकिंग एक्शन। जब हम रुकते हैं तो हम अपने मन विचारों को रोक करके एक एक्शन ले रहे हैं, एक कर्मा तैयार कर रहे हैं और मन से उन सभी विचारों को रोक रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें थाम रहे हैं, उन्हें हील कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं अपने अंदर से। तो इट इज़ एन एक्शन एक्चुअली। तो जब हम रुक जाते हैं, थोड़ा ठहर जाते हैं, तो हमारे अंदर जो है नेगेटिविटी कहीं ना कहीं धीरे धीरे जा करके पॉजिटिविटी जन्म लेती, कंस्ट्रक्टिव विचार जन्म लेते हैं और एक्शंस जन्म लेते हैं। हमें क्या करना चाहिए कंस्ट्रक्टिव, इस प्रॉब्लम को, इन सिचुएशन से निकलने के लिए हमें करना क्या चाहिए? तो वो होता है पॉज, रुक कर सोचना, एक्शन के लिए अपने आप को तैयार करना। हर इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। लाइफ में कभी भी कोई भी चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है। बुद्धिज़्म में भी कहा गया है एवरीथिंग इज़ टेम्पररी इन लाइफ। जब समय अच्छा होता है तो खूब एंजॉय करें, अपनी हैप्पीनेस को, अपनी खुशियों को रिसीव करें, आने दें। फिर ये बात सोचें कि अब फिर से दुख आ जाएंगे, अब फिर से परेशानियाँ आएंगी। जब आपके पास वो खुशियाँ आ रही हैं, वो खुशियाँ आपके दरवाजे पे खड़ी हैं, तो उनका स्वागत करें, उनको आने दें। डाउट में ना रहें, अपने आप को डाउट पे ना रखें, ना सामने वाले के ऊपर डाउट करें। तो खुशियों को आने दें। और जब समय ख़राब चल रहा हो तो याद रखें कि हमेशा ये समय ऐसा ही रहने वाला नहीं है, फिर से अच्छे दिन आएंगे, फिर से अच्छा समय आएगा। तो हमें एक्चुअल में करना क्या है दोस्तों? पॉज, रुक जाना है। जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई, सिचुएशंस बताएं, उनमें रुक कर हमने क्या करना है? सबसे पहले एक डीप ब्रेथ लेनी है, और उसके साथ जब हम डीप ब्रेथ लेंगे तो पॉजिटिविटी को अपने अंदर ले करके जाएंगे, और जब हम आउट करेंगे ब्रीथ, तो सारा नेगेटिव जितना भी संकल्प हमारे अंदर चल रहा है उसको हम बोलेंगे ये जा रहा है हमारे अंदर से, और परमात्मा को समर्पित करेंगे। और फिर उसके बाद एक छोटी सी प्रेयर, जिन्हें भी आप मानते हैं, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, भगवान, वाहिगुरु, उनको समर्पित कर दें
अपने मन के विचारों को और उन्हें बोलिए हमें अच्छे विचार, शुद्ध प्रवृत्ति में इनको परिवर्तित कर दें, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है, इंक्लूडिंग मी। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हाँ, ऐसे विचार आते जाते रहते हैं, तो हमें ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। ये बार बार रिपीटेडली करने से हमें बहुत एक इंटरनल सुकून मिलता है। और ईश्वर को समर्पित कर दें जो भी आपके मन में चल रहा है, जो टायर्डनेस है या जो रिएक्शंस कभी किसी ने आपको दिए या आपने किसी को दिए, समर्पित समर्पित समर्पित। पॉज। बहुत जद्दोजहद कर ली, बहुत कुछ कर लिया, बहुत भागे दौड़े, ये लाइफ में बहुत कुछ चलता रहता है ऐसा, लेकिन कभी अपने आप को पॉज भी करना चाहिए। जैसे कि आज संडे है तो पॉज, थोड़ी देर रिलैक्स करें, अपनी ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दें और एकदम काम हो के बैठ जाएं। एक अगरबत्ती जलाएं अपने आसपास, एनवायरनमेंट को थोड़ा सा पॉजिटिव करें, चेंज करें, आपको अच्छा लगेगा। फ्लावर्स अपने पास रखें पानी में डाल के। यू कैन चेंज योर एनवायरनमेंट। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको पसंद है, उसको करें। पॉजिटिविटी को, हैप्पीनेस को रिसीव करें। और कुछ गलत हो रहा है, आपको लगता है ये सही नहीं है हमारी लाइफ में, ईश्वर को समर्पित करें, मेडिटेट करें, अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये थॉट पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा आपको और कौन से थॉट्स पर हम और आप मिलके डिस्कस कर सकते हैं और अपनी इस लाइफ जर्नी को सफल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।